हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो और आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी वो कैसी चल रही है। तो आई उम्मीद है बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और जो तैयारी कर रहे हो, जो एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड जो मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी के सीधा सीधा सवाल की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आप तक इस वीडियो में पार्ट नंबर 1 और 2 में हमने 47 तक कवर कर लिया है। आज हम 48 कवर करने वाले हैं। जी हाँ, 48 क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो देखिए पहला ही सवाल, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये दिख रहा है आपके सामने CEIS, यानी कि इसको इसने फिर ये अनुपात में लिखा। कहने का मतलब है, थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं इन्हें क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इसमें बोला है, देखिए ये करा निर्देश, यानी कि ये निर्देश जो करेंगे काम 48 से लेकर 55 तक, यानी कि 48 से 55 तक कवर करेंगे। तो नियम को पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक चिन्ह में जो समानुपात के बाईं ओर दो पद हैं, यानी कि जो देख रहे हो ना, ये समानुपात है, इसके बाईं ओर दो पद दिए हुए हैं, के बाईं ओर दो पद हैं तथा दाईं ओर एक पद एवं एक पद प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यानी कि ये इधर तो ये इधर दो पद दिए हैं, इधर के ये समानुपात के बाद एक पद दिया है, इसमें के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा। इसको हमें भरना है। क्या करना है, क्या चिन्ह यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए चार विकल्प पदों में से कौन सा एक पद ऐसा है जिसका दाईं ओर वाले पद से वही संबंध है जो बाईं ओर के दोनों पदों में है। चुने गए पद की संख्या आपके उत्तर होगा। यानी कि आपको पहले इसमें रिलेशन देखना कि इसमें क्या है, जो इस तरीके का होगा वही इसमें फॉलो कर जाएगा। तो चलिए इन चारों में से आपका राइट आंसर होगा। यानी कि हम चारों से अलग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, केवल चार में ही लिमिट आपको करना है। तो बिना देरी के चलिए समझते हैं। भाई मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ, यार कि आपको इसको समझाता हूँ। देखिए आपके ध्यान में दिया है 48 में दिया है आपको, ये दिया है आपका सी। देखो नंबर लिख लेते हैं, किस किस कितने कितने नंबर पे है। बस सी कितने पे है आपका प्यारे बच्चों, 3। किस पे है, तो चलिए 3 लिख लिया मैंने। ए कितने पे है, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ, 3 5। ई है 5 पर। आई कितने पर होता है, 9 पर। एस कितने पर होता है, 19 पर। सही है। इसके बाद जो अनुपात लिखा है उस अनुपात को मैं नीचे लिखना रहूँगा। तो टी लिखा है प्यारे बच्चों 20 पर। और फिर क्या लिखा है, जे कितने पे है, जे आपका होता है 10 पर। और ये कितना होता है प्यारे बच्चों, एफ होता है आपका 6 पर। और क्या बचा, डी होता है 4 पर। तो देखिए इसमें रिलेशन देखो आप बड़े ध्यान से। भाई आप देख रहे होंगे, जैसे कि मैं अगर क्रॉस देखूँ तो इसमें +1 हुआ नहीं हुआ, यानी कि 3 से 1 बढ़ गया। अगर 19 में देखो तो 19 से 20 हो गया, यानी कि नीचे वाले बढ़ रहे हैं और वो भी क्रॉस में। क्या, क्रॉस में। तो सारे टोटल हो रहे हैं +1 और नीचे वाले पद। सही है। तो इस प्रकार से हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें सारे प्लस करेंगे। तो पहले हम इस संख्या को लिख लेते हैं। तो संख्या क्या है इसकी, 8। 8 के बाद क्या, के होता है 11 पर, एम होता है 13 पर। चलिए 13 हो गया। और पी हो गया 16 पर। तो क्या करना है, एक बढ़ाना है, यानी कि ये वाला पद इधर आएगा। 16 से होगा 17, 13 से हो जाएगा 14, और 11 से हो जाएगा 12, और ये 8 से हो जाएगा 9। तो देखिए 17 पे होता है क्यू, 14 पे क्या होता है आपका एन, और ये 12 पे होता है एल, और पी 9 पे होता है आई। तो जो ऑप्शन में ये मिल गया वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, QNLI। QNLI देखो 48 का ए ही नज़र आ रहा है, QNLI, और यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या कर रहा है, देखिए देख लेते हैं। ये कह रहा है ZADC। चलिए मैं इसको भी क्या लिख लेता हूँ, इसके भी अंक लिख लेता हूँ। अर्थात जेड होता है कितने पर प्यारे बच्चों, 26 पर। और ए कितने पर होता है, एक होता है 1 पर। डी कितने पर होता है, 4 पर। सी होता है आपका 3 पर। सही है। अब अगला देख लेते हैं, बी कितने पे है, बी 2 पर। सी कितने पे है, 3 पर। आगे कितना दे रखा है, बी ये दे रखा है आपके सामने ई, क्या दे रखा है, एफ है ना। तो एफ हो गया आपका 5 पर। कितने पर, 5 पर। और ई हो, सॉरी एफ हो गया 6 पर, और ये हो गया कितने पर, ई हो गया 5 पर। ई कितने पर हो गया प्यारे बच्चों, 5 पर। अरे यार 5 ऐसे लिखा जाएगा, मैं ई लिख रहा हूँ। तो ये हमने लिख लिया। अब अगर हम इस बात को ध्यान से देखें, इन्हें क्या लिखा है, तो देखिए भाई इसमें इसमें कुछ लिख रहा है। भाई इसमें अगर देखा जाए तो +2 करके लिखा हुआ, +2। देखो अगर 26 से आगे +2 करोगे तो देखो 26 के बाद जेड हो जाए, जेड के बाद ए, और ए के बाद क्या था बी, तो 2 नंबर पे यार। सही है। अब ए
अब ये आ गया 3, तो इसका मतलब इसमें भी 2 करे, इसमें भी देखो +2 करे, और इसमें भी क्या करने +2, यानी कि सारे में इनने +2 करे हैं। तो अब भी हम +2 ही करेंगे अगले अंक में। अगला क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा है आपका आर। आर होता है 18 पर, और एस होता है, एस होता क्या है, एस एस होता है 19 पर, ई एफ होता है आपका 6 पर, ई होता है आपका 5 पर। तो चलिए इसमें दो दो ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 21, यानी कि 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, और 5 में क्या जोड़ेंगे 2, 7। तो 20 पे क्या होगा टी, और 21 पे होगा यू, 8 पे होगा आपका एच, और 7 पे होगा जी। तो TUHG जहाँ मिलेगा आपका आंसर हो जाएगा TUHG। तो आप ध्यान से देखोगे TUHG, देखिए TUHG। कन्फ्यूजन के लिए आपको कुछ और भी दे रखा है, देखिए ये आगे पीछे से जी पहले दे रखा एच बाद में, यानी कि देखो। तो बच्चे जल्दबाजी में ऐसा ना करें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना है। तो 49 का कौन सा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया, 48 भी देख लिया, 49 भी देख लिया। आप क्या देखेंगे 50। तो चलिए 50 को भी देख लेते हैं। 50 क्या कर रहा है, ये कर रहा है ड्रोन। तो ये इसको चलो लिख लेते हैं ताकि पता चल जाएगा हमारा इसमें क्या दिया है। भाई ड्रोन है, यानी कि डी 4 पर, आर कितना है 18 पर, ओ कितना है प्यारे बच्चों 15 पर, डब्ल्यू होता है 23 पर, एन होता है 14 पर। सही है, ये हमने लिख लिया। आगे लिख रहा है एम होता है 13 पर, एक्स होता है, एक्स कितने पर होता है भाई, एक्स होता है आपका XY यानी कि 24 पर, और एन होता है 14 पर, एस होता है 19 पर, और ये कितना होता है एस, और ये सी होता है आपका 3 पर। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखो, कुछ नज़र आ रहा, जी बिल्कुल वही नज़र आ रहा जो अभी ये देखो क्रॉस वाला है, यानी कि जो आपने पहला सवाल करा बिल्कुल वही। देखो 13 से कितना बना 14, 23 से कितना बना 24, 15 से कितना बना 14, 18 से कितना बना 19, 19 और 4 से कितना बना 3 है, 3 एक कम हुआ, क्योंकि क्या घट रहा बढ़ रहा भाई। 14 से बना 13 यानी कि -1। चलिए अभी ध्यान में कुछ लग रहा हमें मिस्टेक हो जाती, -1। 23 से कितना हो गया 24 यानी कि प्लस का 1। अच्छा 1 + 1 माइनस हो रहा। अब 13 के बाद कितना आ गया 14 के बाद आ गया, सॉरी 15 के बाद 14, यानी कि इसमें हो गया -1। अब इसमें 18 से कितना हो गया 19 यानी कि प्लस का 1, इसमें क्या हो गया माइनस का 1। तो इसका मतलब हमें सीरीज समझ में आ गई कि -1 + 1 + माइनस, यानी कि 1 + 1 - 1 + 1 माइनस है। और कहाँ से शुरुआत है, माइनस से शुरुआत है। तो चलिए उसको भी उतार लेते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं बड़े ध्यान से। भाई आपका बी होता है आपका 2 पर, सही है। आर होता है आपका 18 पर, अब बी आर 18 पर, ई कितने पर, ई हो गया आपका 5 पर, ई 5 पर हो गया, ए हो गया 1 पर, और डी कितने, सॉरी के कितने पर हो गया, के हो गया आपका 11 पर। सही है। अब देखते हैं इसमें करना क्या है, हमें माइनस करना 1, इसमें +1, इसमें -1, इसमें +1, इसमें -1। तो इसमें माइनस करेंगे 1 आएगा, सही है। इसमें प्लस करेंगे 19 आएगा, और ये इसमें करेंगे 4 आएगा, इसमें करेंगे 2, और ये करेंगे आपका 10। तो इस तरीके से हमने ये कर लिया है। अब 1 पे क्या होता है ए, 19 पे क्या होता है आपका एस। देखिए एस नज़र आ रहा है इसमें, क्या एस नज़र आ रहा, क्या एस नज़र आ रहा है, ये हम गलती कर रहे हैं, क्या गलती हो रही है, यानी कि ए से तो शुरुआत कोई सा भी नहीं है, इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ कर दी। क्या हमने गलत उतार लिया कोई अक्षर, क्या गलत उतार लिया प्यारे बच्चों बताएं। भाई देखो अगर डी को देखेंगे, डी होता है 4 पर, कितना डी 4 पर, आर होता है 18 पर, ओ कितने पर होता है 15 पर, डब्ल्यू ये होता है आपका 23 पर, एन होता है 14 पर। सही है। इनने लिखा 13, एक्स 24, एन कितने पर होगा 14 पर, एन भी 14 पर, ये भी 14 पर, चलिए 14। एस कितने पर है 19 पर, सी कितने पर है 3 पर। तो चलिए ये तो बात समझ में आ रही है। तो अब इसकी बात है, तो इसमें कैसे गड़बड़ कर रही है भाई। अगर ये 3 से गया 4, 4 से 3, तो -1 प्लस का, और ये हो गया आपका 19 यानी कि प्लस का 1। तो सही तो कर रहे हैं, फिर इसमें काहे गड़बड़ हो रही है। अरे ये उल्टे लिख रहे हैं इस तरीके से, हाँ समझ में आ गए। तो ये वाला पद अब समझ में आ गया जी, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी। देखो ये ऐसे लिखे हुए थे क्रॉस, है नहीं है, देखो क्रॉस, ये वाला क्रॉस, ये सीधा, और ये दोनों क्रॉस। तो इसका मतलब भाई 10 आएगा, 10 पे क्या आएगा आपका जे, फिर आप ये वाला पद आएगा। तो यानी कि ये होगा 1 से 1 में जो 2 पाएगा बी। अब ये वाला पद आएगा 4 पाएगा आपका डी। सही है।
अब इधर आ जाओ, इधर क्या आएगा 19 19 पे आएगा आपका एस, और ये कितना आएगा एक, एक पे एक आएगा इनके ए, ये आएगा JBDSA, JBDSA भी कहाँ है, JBDSA, देखो ये रहा बी ऑप्शन, यानी कि 50 का बिल्कुल राइट आंसर होगा JBDSA जी, बिल्कुल यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं 51, तो 51 भी देख लेते हैं। ये आपका, चलिए इसको भी लिख लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं बट है बहुत इजी, टाइम लेंगे पर अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके 2-2 सेकंड में कवर हो जाएंगे। भाई बी का मान कितना है 2, बी का मान 2, वाई का मान हो जाएगा 25, सही है, डी हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 23। अब इसने क्या काम रहा है, एफ लिखा है 5, सॉरी एफ तो 6 पे होता है ना, फिक्स 6, हाँ एफ होता है 6, कितना 6, और यू होता है आपका 21, और एच होता है आपका 8, और एस होता है आपका 19। तो इसमें देखो इसमें क्या रिलेशन है, मुझे देख रहा होगा, देखो इसमें प्लस तो 4 कर दिया, इसमें क्या करा, इसने -4 करा, अल्लो इसमें +4, इसमें -4, यानी कि एक बार जोड़ा एक बार घटाया, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, और बिल्कुल सीधा सीधा लिखा। तो बिल्कुल सेम सीधा सीधा हम इसे भी लिखेंगे। ये कितना है आपका 1, फिर क्या है जेड 26, फिर क्या पैरा बच्चों सी 3 पे, एक्स कितने पे होता है, एक्स होता है पैरा बच्चों 24। तो पहले प्लस कराना 4, फिर -4, फिर +4 और फिर -4, सही है, ये मैंने लिख लिए। तो 1 में 4 जोड़ेंगे 5 आएगा, 26 में 4 घटाएंगे 22 आएगा, 4 3 7 हो जाएंगे, 24 आएगा 20। अब इनके अंक लिख लो क्या क्या आएगा। 5 5 पर आएगा आपका ई, चलिए ई आ गया। 22 पे क्या आएगा आपका वी, जी आएगा G7, एस पे आएगा टी, तो EVGT, EVGT जहाँ होगा EVGT लो 51 का पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा EVGT। इस तरीके से आपका राइट आंसर आई का हमारा हो गया। अब देखते हैं 52, तो चलिए 52 भी देख लेते हैं कितना आसान है, आसान है कोई बड़ी बात नहीं है। ये कह रहा है आपका RODE रोड, रोड को ने ये लिखा है, क्या लिखा है 24। तो देखते हैं आर का, अब भाई आर होता है 18 पर, ओ होता है 15 पर, इसे ऐसे लिख लो क्योंकि जोड़ने के काम भी आ सकता है, सही है। और ROD, डी का मान 4 और ई का मान 5, ये मैंने लिख लिया। क्या इसका जोड़ ये 42 24 बैठ रहा, भाई तो ज़्यादा बैठ रहा है, इसका मतलब इसने कुछ और करा है। क्या काम करा है, हो सकता है इसने, देखिए कम बैठ रहा है, कम का मतलब इन्हें अलग अलग भी कर सकता है, जैसे 1 और 8 इन्हें आपस में जोड़ेगा, क्या करेगा जोड़ेगा, 8 और 1 कितना हो गया 9। अब इसे जोड़ो, 5 और 1 कितना हो गया 6, सही है, और ये 9 हो गया। देखो ये 9 9 18 और 6 कितना हो गए 24, हो गए ना, हो गए 24। तो इसने ये 24 ही तो लिखा, इसका मतलब है इसके विपरीत अंकों का योग 24 बैठा रहा। तो चलिए इसका भी हम कर लेते हैं ट्रीटमेंट। एल कितने पर होता है, एल होता है आपका 12, ए होता है 1 पे, एन होता है आपका 14, ई होता है 5 पे। तो इसका अलग अलग ट्रिपल है, 2 और 1 3, ये एक है ही, 4 और 1 5 और 5 का 5, इन सबको जोड़ो 5 10 11 और 3 14, कितना आएगा 14। तो यानी कि 14 जिसमें होगा वो आपका राइट आंसर होगा, 14 होगा 52 का डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 52 तक कवर करी। अब देखिए चलिए आगे देख लेते हैं, आगे कहाँ देखें 52 से आगे 50 यानी कि 3, तो 53 आपको दिख गया होगा, उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो बिना देरी के आप 50 चलते हैं आगे। अब ये क्या है, तो ये है आपका रेट, रेट का है 42। अब 42 कैसा है देख लेते हैं, क्या ने कुछ करा, वही चेक करेंगे इसने कुछ करा तो नहीं। भाई आपका अगर मैं इसमें बात करने लगूँ इसमें, यानी कि आर का मान 18, ए का मान 1 और 20 का 20, तो ये गया 20 18 38 और 39, और ये तो 42 दे रखा, इसका मतलब इसमें भी कुछ और ही करा है। क्या करा है, तो कुछ तो करा है, तो चलिए उसे भी हम देख लेते हैं। भाई इसमें अगर मैं 42 को ध्यान से देखूं तो इसमें कुछ तो इसमें ऐसा करा है कि कुछ ना कुछ तो विपरीत। भाई विपरीत तो नहीं करा, विपरीत का मतलब है जैसे भाई ये जोड़ा था 18 का विपरीत कितना होता है 9, कितना होता है 9, एक का विपरीत होता है 26 और 20 का विपरीत होता है लगभग 7, कितना 7। मैं विपरीत का मतलब जानते हो ना, अगर जिस अंकों का योग 27 बैठता हो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। भाई अगर 27 में से 18 घटाओगे तो 9, क्योंकि 9 और 18 कितने होते हैं 27, एक और 26 कितने होते हैं 27, 20 और 7 कितने होते हैं 27। तो ये होता है एक दूसरे का
विपरीत। तो जोड़ लेते हैं भाई, इसको ये जोड़ेंगे कितना हो गया 35, 35 के साथ 42। जी हाँ, यही लिख रहा है ना 42, इसका मतलब इसके विपरीत अंकों से इनने जोड़ करा है। तो m का मान कितना होता है 13, कितना 13। अब 13 का विपरीत, चलिए 13 का विपरीत कितना होगा प्यारे बच्चों 14, क्योंकि 13 14 कितना हो जाएंगे 27। हमें देखना a का मान 13 हो गया, ये हो गया 26, t का मान 20, 20 से हो गया आपका लगभग 7, कितना 7, क्योंकि विपरीत ही लिखना। देखिए भाई 26 14 40 और 47 कितना 47। तो आप देख रहे होंगे 47 इसमें है। जी हाँ, 53 का जो ए है बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरीके से हमने ये भी 50 से कवर कर लिया। अब देखते हैं कौन सा 54। तो ये कह रहा है एम एल ओ, ये लिखा। तो ये तो मुझे आसान लग रहा है, क्या सा लग रहा है चेक कर लेते हैं। भाई इसको अगर मैं देखूँ, एम का मान कितना होता है प्यारे बच्चों 13, कितना 13। एल कितना होता है 12, ओ कितने पे होता है 15। अब देखो यहाँ लिख रहा है 12 11 14, यानी कि देखो यहाँ 13 आया, लिखा कितना इनने 12, यानी कि एक कम लिखा, कितने लिखा 12। अब 12 को ने लिखा 11, और 15 को लिखा देखो ने 14। इसका मतलब इसने एक एक अंक कम लिखा, तो हम भी वही एक एक अंक लिखेंगे। 17 का क्या जाएगा 16। तो देखिए 16, अब जे आता है 10 पर, 10 जे 10 10 का हो जाएगा 9, 16 9 जिसमें होगा वही आपका आंसर होगा। क्या गलत हो गया, हाँ जी 16 9। तो एक अंक का बना, एक अंक मैंने जीरो लगा दी, 0 9, यानी कि अभी तो नहीं कहलाएगा। तो देखो 16 0 9 16 0 8, तो ये तो होगा नहीं, और ये दोनों तो पहले ही नहीं ऑलरेडी, क्योंकि हमें तो पहला अंक ही 16 चाहिए। तो इसका मतलब यही आपका राइट आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान सवाल था, ये भी कवर हो गया। अब आगे देखते हैं 55। अब 55 में क्या कह रहा है, इसको हम बड़े ध्यान से पढ़ लेते हैं। भाई इसमें कह रहा है, आप ध्यान से देखेंगे 55 में ये होता है 5 पर, एच होता है आपका 8 पर, सही है। और यहाँ इनने लिखा है अनुपात में 22/19। तो आप एक बात देख रहे हो भाई, अगर इन दोनों का योग किया जाए तो कितना बैठता है, ये बैठता है 27, 22 और 5 27, 19 और 8 कितने होते हैं 27। इसका मतलब जी यहाँ जो अंक है ये इसके विपरीत लिखे रहेंगे। तो बिल्कुल बी का मान कितना होता है, बी का मान होता है आपका 2, आई होता है 9, क्योंकि कितना है आई। अब इसका विपरीत लिखो, बस 27 में से 2 घटाओ कितना आएंगे 25। अब बताओ 27 में से 9 के कितना आएंगे 18, तो 25/18 जो होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा इसमें कौन सा है 25/18, 55 का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलते हैं आगे, आगे पढ़ लेते हैं इंट्रक्शन। ये जो दे रखा है आपके, ये बोल रहा है 55 से लेके 65 तक, यानी कि ये 56 से लेकर 65 तक। ये अगर आप बाएं ओर दी गई संख्याओं के कुछ संबंध है, दी गई तीसरी संख्या चौथी संख्या वही संबंध है, चौथी संख्या लुप्त है, लुप्त संख्या वही, यानी कि बिल्कुल वही है जो हमने अभी करा। उसमें केवल में किसके इंग्लिश के अक्षर थे, इसमें कितने हैं मैथ के अक्षर हैं। तो चलिए बिना देरी के ये भी वही बिल्कुल सेम प्रक्रिया। अब जो ये क्वेश्चन है 56, ये मैं चाहूँगा आप कमेंट्स में इसका आंसर दें, और 56 में कौन सा ए बी सी डी में से कौन सा है, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए मैं 57 से शुरुआत करता हूँ, 57 से। तो 57 क्या है, देखिए 9 का लिखना है 22, क्या लिखा 9 का 22। अब करा क्या है इसने, क्या करा होगा, इसने करा होगा देखिए, अगर मैं 3 इसी से वर्ग देख रहा हूँ, 3 का वर्ग है 9। अब इसे अगर मैं 3 से भाग दूँ तो 9 दूनी 18 4। तो ये कैसे क्वेश्चन हुआ भाई 57 कोई बता सकता है 57। भाई इसमें जो है आप देख रहे होंगे, इसमें क्या क्या नाम है 9 का तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसमें तो मुझे एक ही चीज़ नज़र आ रही है, अगर देखेंगे ये वर्ग है तो यानी कि ये 3 × 3 है कहीं ना कहीं। चलिए 3 × 3 है, 3 या 9। अगर मैं इसे करूँगा 5 पंजे 25, यानी कि इसमें घट भी रहा है क्या भाई 5 × 5 -2 कितना हो गया 5 पंजे 25, 25 में 2, 25 में से, अच्छा ये वाला अंक अगर घटा दें तो 25 में से 3 गए 22। अच्छा ये चीज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ भी वर्ग है यहाँ भी वर्ग है, तो यहाँ क्या है 4 का वर्ग, यानी कि 4 × 4 कितना होते हैं 16। अगला देखिए 3 से 2 अंक अधिक लिए, यानी कि 4 से अधिक 2 अंक लो, 6 × 6, 6 कितना हो गया 36। अब 36 में से ऊपर वाला अंक क्या करना है घटाना है, क्योंकि ये भी तो ऊपर वाला अंक यहाँ घटा। तो 36 में से आप 4 घटाओ कितने बचेंगे 32, और 32 में होगा कहीं ना कहीं, देखो ये रहा 32, ये रहा 57 का बी राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 32 57 का आंसर राइट होगा बी ऑप्शन 32। आप देखते हैं 58।
तो चलिए 58 को देख लेते हैं। 58 में ये क्या रहेगा, 9 का बना 62, 62 का देखो ये एकदम कूदा 9 से 162, 9 से गया है सीधा 162। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं वर्ग है या क्यूब छुपा हुआ है या गुणा है, जोड़ घटा तो होगा नहीं। अब मैं अगर ध्यान से देखूं 162 का आधा भी करके देखूं तो ये होता है 81, 81 9 का वर्ग होता है। इसका मतलब तो ये हुआ 9 का करो वर्ग, सही है। 9 का वर्ग कितना होगा 81, और 81 में 2 की गुणा करोगे तो 162 आएगा। तो क्यों ना मैं ऐसे ही इसमें करूँ, भाई यहाँ क्या है 8, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 में क्या करूँ 2 की गुणा तो कितना हो जाएगा 128, कितना 128, और 128 में कहीं होगा जी, ये रहा बिल्कुल राइट आंसर। 58 का बी ऑप्शन राइट होगा। अब 59 देख लेते हैं। 59 में है 16 34 11, यानी कि ये कैसे दिया है प्यारे बच्चों 59 का। 59 में क्या 16 4 का वर्ग है, 4 का तो वर्ग है ही, और ये क्या है ये आपका 34, 34 कैसे करा इसने, 34 कुछ तो करा होगा। चलिए क्या करा है चेक कर लेते हैं भाई। अब इसे अगर मैं इसे लिख लूँ, मतलब इसको मैं लिखूँगा तो क्या देखो कैसे लिखूँगा, तो इसको मैं लिखता हूँ 16 दूनी 32 2, जी हाँ इसमें 2 जोड़ा है। और अगर मैं इसमें देखूँ 11 16 दूनी 32, 32 में 2 जोड़ो 34, 11 दूनी 22 और 2 24, जी हाँ ये रहा बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई। 16 गुणा 2 होता है 16 दूनी 32, 32 में 2 जोड़ो 2 तो कितना होएगा 34, सही है। ऐसी 11, 11 में 2 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 11 दूनी 22, 22 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 24, तो 24 में कहीं है बिल्कुल ये रहा। इसका मतलब ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब कौन सा देखते हैं अगला, अर्थात 60 क्वेश्चन। ये कह रहा है आपका 63 105, देखिए एकदम इतना गुना गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लाई हुई है। अब आप खुद देखें, अगर देखो इसमें पहले तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूँ तो ध्यान रखो भाई, लास्ट में कितना 3, 3 में ऐसी क्या गुणा करने से लास्ट में 4 अंक बन जाए, तो 4 कहाँ बनता है अगर 8 की गुणा 3 में कर दे, 8 से 24, यानी कि 8 की इसमें मल्टीप्लाई है। देखो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ अगर पढ़ना चाहते हो, नहीं तो देखो आप ऐसे तो कर ही सकते हो भाई। आप इसमें गुणा 8 से 24 हासिल करो, 2 8 48 2 50, 504 लिखा हुआ नहीं है बिल्कुल है। ऐसी 53, अब 53 में भी अगर अगर पकड़ना चाहोगे तो 8 का चलिए 8 से 24 2 40 और 2 40 और 2 42, 8 424, तो 424 कौन सा ये रहा। देखो और इसमें देखो ध्यान से देखोगे ना 4 आया था तो 3 में कितना आना था 4, और 4 लास्ट में कहाँ मिलता, लास्ट में इसमें था केवल 4, तो 60 का चौथा ऑप्शन ऐसा था जो 4 दे के जा रहा था, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि देखो इसमें लास्ट में अंक है 4, तो इसमें भी लास्ट कहाँ मिलता है 4, ये रहा। अगर आप डायरेक्ट करते ये विधि थी। अब 61 में देख लेते हैं। ये आपका इतना, देखो ये तो मुझे आसान क्यों लग रहा है, देखो इसको तो मैं डायरेक्ट ही बता दे सकता हूँ भैया। आप देखो यहाँ 3 है, 3 का इसने 5 लिखा, इसने 2 ऐड करा 4, 2 है 2 में 2 ऐड करा 4, 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 0 में 2 ऐड करेंगे 4, इसका मतलब जितनी भी संख्या थी इसमें 2 2 जोड़ा, सही है। अब इसमें भी क्या करोगे आप 2 2 जोड़ो, 6 में 2 जोड़ोगे 8, 8 कहाँ है देखो इस समय कहीं दिख रहा, इसमें केवल इसमें दिख रहा है, यही आंसर है। 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाता है। इस तरीके से आप सरल कर सकते हैं। अब 62 देख लेते हैं। अब 62 में देखते हैं 26 का इन्हें 64 लिखा। अगर आप देखेंगे 26 का 64 यानी कि 8 का वर्ग है, 8 का वर्ग है, और देखो 8 यहाँ से मिल रहा भाई, 64 जो है 8 का वर्ग है, 8 यहाँ से नहीं मिल रहा, 6 और 2 कितने होते हैं 8, भाई 6 अलग है और 2 अलग, इन 26 में 2 2 और 6 के बीच में प्लस लगाओ तो 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 का वर्ग 64 लो। अब इसे जोड़ लो तो 6 अरे कितने हो गए 7, 7 में 7 का वर्ग 49, तो ये हो जाएगा आपका 62 का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला कौन सा 63, 6 का 18 यानी कि 6 3 18, अगर 3 गुना करा आप देखो भाई 3 गुना है, सही है। मैं अपनी बात बड़ी करता हूँ, अगर मैं देखूँ बात है 36, क्या इसमें 36 है, इसका मतलब इसमें कुछ और विधि लगी है, क्या और विधि लगी है। अब क्यों ना मैं ऐसा करूँ भाई, 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 36 का था 18, क्योंकि मुझे 18 का अगर दुगना देखो तो 36 का वर्ग नज़र आ रहा भाई। 18 का दुगना 18 में 2 के गुणा करो कितना हो जाएगा 36, इसका वर्ग है, तो सेम वही इसका वर्ग करके आधा करो तो 12 का वर्ग 144, 144 का आधा कितना होगा 144 का आधा होगा 72, तो 63 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 72 इसका आंसर होगा। अब आगे देखते हैं 8 है, 8 में +2 करोगे, 8 में +2 करोगे कितना हो जाएगा 10, और 10 का वर्ग 100,
ऐसे ही 12 में 2 करो, 12 में 2 जोड़ोगे तो 14, 14 का वर्ग 196, यानी कि 64 का राइट आंसर होगा बिल्कुल सी, 196 राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, अब देखो ये भी वही संख्या इसी तरीके की जो अभी ऊपर बताई थी। कैसे? देखो 2 है, 2 से 3, 3 है 1, इसका मतलब इनने पहली संख्या में 1 ऐड करा, दूसरी में 1 घटा दिया, तीसरी में क्या करा 6 से 7 यानी कि 1 जोड़ दिया, और लास्ट वाली संख्या 7, 7 में 1 घटा दिया, यानी कि 1 जोड़ रहा है 1 घटा रहा है, 1 जोड़ रहा है 1 घटा रहा। तो पहले में क्या करना है, जोड़ा, तो 4 का हो जाएगा 5, तो 5 तो इनमें सब में आ गए, अगली में घटेगा, 5 में क्या 4, यानी कि 5 4 54 जहाँ होगा, देखो ये 54 एक ये रहा, एक ये रहा, सही है। तो इन दोनों में से कोई सा आंसर हो जाएगा। अब बताइए अगला अंक क्या होगा, जुड़ेगा घटेगा? भाई जुड़ेगा, तो 8 एक में 8 में क्या जुड़ेगा 9, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये रहा जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो गया। अब आगे आ जाओ, यानी कि इस एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट कर देता हूँ, 69 तक इसमें सवाल हैं और बाकी इसमें नहीं है, तो इसलिए मैं कवर कर लेता हूँ। अब देखो 5 9 16, आप खुद बताएं, 5 में अगर 4 जोड़ोगे 9, 9 में 7 जोड़ोगे 16, तो ये नियम अजमा रहा, 4 और 7 जोड़ रहा, तो क्यों ना मैं कहीं 4 और 7 जोड़ लूँ। भाई इसमें 4 तो जोड़ रहा, परंतु अगली में 8 जोड़ा, तो इसका मतलब ये तो है नहीं। इसमें क्या 3 जोड़ा, ये भी नहीं है। इसमें 4 जोड़ा, 4 से 7 जोड़ा, हाँ जी यही है, 66 का सी आंसर। भाई 4 में 7 जोड़ोगे 11, 11 में अगर 7 जोड़ोगे 18, इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। अब आपका आता है 67, ये आता है देखिए 16, यानी कि इसमें कितना कम है 8, भाई 32 से 24 है, इसका 8 कम करा, यहाँ 16, लो दुगना कम करा, यहाँ 8 कम करा, यहाँ 16, तो बिल्कुल वही काम करना है। अगर 8 कम होगा, देखिए इसमें 8 कम है, 8 के बाद 16 नहीं, ये तो नहीं है, यहाँ इसमें 8 कम है, जी हाँ ये रहा, ये बिल्कुल राइट आंसर नज़र आ रहा है, क्योंकि 24 में 8 कम करोगे 16, 16 में 16 कम करोगे 0, तो 67 का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ये रहा 68, 4 10 15, ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, मैंने सवाल एक और दिया है, एक और ये देता हूँ, तो आप ये कर सकते हैं, करने चाहें कर सकते हैं, चलिए करेंगे ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी ज़रूर करेंगे। अब 69 देखते हैं, 69 में क्या करा, 6 का वर्ग 36, क्या करा 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36 तो करा, अब क्या करा इसने उल्टा करा, 36 को तरह से लिखा, नहीं कि 6 को ने पहले लिखा 3 को बाद में, देखो ये रहा, तो सेम ये हमें देखना वर्ग। भाई 7 का वर्ग 49 तो होता, परंतु इसका अगर उल्टा लिखेंगे 9 पहले 4 तो 94 होगा, परंतु यहाँ कितने का 98, तो इसका मतलब ये तो है नहीं। अगला 8 का वर्ग 64, 64 को उल्टा लिखो, यानी कि 4 पहले 6 बाद में 46, तो 46 लिख रहा है, तो 69 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस तरीके से इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अब किसी और नेक्स्ट टॉपिक पर आता नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, देखते हैं कौन सा चैप्टर लेंगे, कमेंट्स में बताएं कि मैं कौन सा चैप्टर लूँ, फिर उसी को हम तैयारी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। और हाँ, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे फ़ायदा ये होता है जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो आपको पता चल जाता है, घंटी बज जाती है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।